तो जमील भाई, अगर मैं मोटा मोटा मतलब अगर पूछूं कि किसी नए लड़के को अगर बॉडी बनानी है जो आज तक कभी जिम नहीं गया है, तो आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग क्या करते हैं जिम में, हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं, मैं हूँ, जो बिगनर्स आता है हम उनको थोड़ा सा वार्म अप करवाते हैं। उसके बाद लाइट वेट थोड़ा यूज़ करवाते हैं वेट ट्रेनिंग में, जैसे शोल्डर पे डंबल लगवा दिए, थोड़ी बेंचेस पे डंबल लगवा दिए, पुश ट्राइसेप पुश डाउन लगवा दी। तो इस एक वीक तो उनका थोड़ा बेसिक ही रहता है, नॉर्मल वर्कआउट। फिर अगले वीक से थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ जब इम्प्रूव होने लगती है धीरे धीरे, तो उनको बताते रहते हैं कि अब आपको वेट अपडेट करके चलना है आगे। और डाइट अभी 1 महीने तक तो हम कुछ भी नहीं, जैसा तू खा रहा है भाई वैसा खा ले। थोड़ा सा दूध पी लिया कर रात में, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है। और थोड़ा वर्कआउट के बाद अगर वेजिटेरियन है, अंडे हो गए, और नॉन वेज है, चिकन हो गया, और थोड़ी मूंग की दाल वगैरह, मतलब जो बेसिक तू खा ले, तुझे लगना चाहिए कि हाँ इसमें प्रोटीन है। आजकल हर बंदा बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि प्रोटीन काय में है। ट्रेनर ज़्यादा उसको पता है क्योंकि वो पहले सब यूट्यूब कर देख के आएगा वो, लेकिन यूट्यूब पे वर्कआउट भी देख के आ जाएगा वो। लेकिन उसको यूट्यूबर को ये पता नहीं है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कितना पुश कर पा रहा है, ये डाइट इसको डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज़ें नहीं होती, बस वो आते हैं, यूट्यूब की वीडियो निकाली, वो डाइट प्लान लिया, फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे सोशल मीडिया पे कई सारे वो वीडियोस मिल जाएंगे कि 100 ग्राम ये खाओ उसमें इतना प्रोटीन, और ओवरऑल आपके दिन का वो शायद 150 ग्राम प्रोटीन बता देंगे डाइट से। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जैसा इन्होंने बताया कि 1 महीने तक तो वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए यूज टू नहीं होती है। तो आप सीधे अगर 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम चिकन ये शुरू हो जाओगे भाई, बीमार हो जाओगे। तो बिल्कुल आप गाइडेंस, प्लीज़ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही ये सब करें। और ये जिम का ट्रेनर ही बता पाएगा कि आपने कितना लिफ्ट करा है, यहाँ पर आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपको अंडे कब खाना चाहिए, आपको चिकन कब लेना चाहिए, पीनट बटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ट्रेनर ही बता पाएगा आपको। बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए। तो और किस तरह के क्लाइंट आपके पास? मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं लड़कों को, जैसे एक हमारे सचिन पवार हैं, मैं प्यार से उनको सचिन तेंदुलकर कहता हूँ। एक का मैंने 45 kg वेट कम किया 6 मंथ में। और 2-3 लेडी हैं, उनका भी नाम उन्होंने मना किया है मुझे मेंशन करने से, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। और भी काफ़ी क्लाइंट है यार, मैं आपको फोटो अभी बता दूँ, आप डालिएगा आपकी स्क्रीन पे कि मैंने कैसे रिजल्ट दिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के मैं फोटोज बिल्कुल ऐड करूँगा, आपको मिल जाएंगे जी। तो मैंने सुना कई बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको 1 महीने में या 2 महीने में बॉडी बनवा दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही इम्पॉसिबल। 1 महीने में 2 महीने में बॉडी बन जाती है तो हमें इतना टाइम क्यों लगता? मुझे 15 साल 12 साल क्यों लग गए? मेरे पास क्या नहीं था उस टाइम पे, हार्ड वर्क था, डाइट जो मुझे पता भी नहीं थी कि ये डाइट है, वो उस टाइम पे मैं लेता था, तो भी मेरी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो टाइम लगता है, समय लगता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। आप आराम से माइंड रिलैक्स होके, ज़्यादा लोड मत लो, धीरे से होगा बस। आप अपने आप को मोटिवेट रखो, बिल्कुल डिमोटिवेट मत, पैशन रखना है आपको, हमेशा पैशन रखिए, पैशन का ही गेम है। जितना अच्छा आपके अंदर पैशन है उतना अच्छा आप कर पाओगे। बिल्कुल, मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 महीने में कुछ नहीं होता है बॉस। तो ये हाँ, प्लीज़ आप ये इस तरह के अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप बॉडी बिल्डिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग जितना भी अगर आप देखते हो कि ये कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, क्योंकि ये इतनी स्लो प्रोसेस है, अगर आप इसको प्रॉपर गाइडेंस में नहीं करते हो तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए हम लोग इतना छोटा छोटा ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि उस स्लो प्रोसेस को हम ऑप्टिमम रेट पे अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाएँ। इसीलिए आप देखते हो कि बॉडी बिल्डर इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहता है अपनी डाइट के साथ। बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता। मैंने जो प्रेप की थी, मतलब फर्स्ट टाइम मेरी ऐसी प्रेप थी, लेकिन जब मैं बॉडी के अंदर रोज चेंजेस देख रहा था तो मेरे अंदर मोटिवेशन और बढ़ रहा था। और यार मैंने डाइट कर रहा हूँ और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अब रोज़ अपडेट मेरे पास, एक जितनी दिन का मेरा जो इवेंट की प्रेप थी, मैंने एक फोटो और एक वीडियो रखे हैं अभी। बिल्कुल मैं ऐड करूँगा इसमें। और बहुत से बंदे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, भैया कोई ऐसा डब्बा दे दो जिससे 1 महीने में बॉडी बन जाए। अरे यार 1 महीने में कोई बॉडी बनती है क्या? आप भी काफ़ी टाइम से आपकी भी बॉडी बहुत अच्छी है, और आप भी कब से मेरे साथ भी अभी आपने वर्कआउट किया, और आपको ये चीज़ पता ही है कि समय लगता है इस चीज़ में। कोई जल्दीबाजी में कुछ भी खा लिया, ये हो गया फूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और पैशन ये रखिए आप। आपका कोई भी गोल हो, आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप पैशन हमेशा रखिए।
लेकिन पहले उस जो भी आपको अगर वो कंप्लीट करवा रहा है, आपको प्रेप करवा रहा है या आपको कोई भी गेनिंग, तो आप पहले अपने अंदर चेंजेस देखो हो रहे या नहीं, बाद में आप दूसरों को फॉलो करो या किसको भी करो, आप कोच चेंज कर सकते हो। आज बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं, लेकिन गुरु मानो तो दिल से मानो। बिल्कुल माने, मतलब कि आपने जिनके साथ काम किया, प्रोग्रेस करी, ठीक है, आपको लगता है आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपने स्विच कर दिया, आपने दूसरे गुरु के पास चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले अब आपके गुरु नहीं रहे, वो तब भी उतने ही आदरणीय है और अब भी उतने ही आदरणीय होने चाहिए। तो ऑब्वियसली सबको ग्रोथ करना है लाइफ में, अगर आपको लगता है नहीं ग्रोथ हो रही है तो आप ट्राई कीजिए नए कोच के साथ, यही करते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी यही करते हैं। अंशुल जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने जो मेरे गुरु ने बोला, एक रोटी खाना है तो मैं एक ही खाऊंगा, अगर एक अंडा खाना है तो एक ही खाऊंगा, भाई चाहे वो गलत बताए, मैंने पूरा अपने दिल से फॉलो किया, क्योंकि मैं रोज़ अपडेट्स देख रहा था मेरी बॉडी के अंदर। अगर ये गुरु मुझे पहले भी मिल जाते हैं, ऐसे पहले हम किसी को भी फॉलो, यही मेरा भी यही था रोल, पहले वो देख ली वीडियो, ये कर लिया, उसको देख लिया, उसको कर लिया, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एक प्रॉपर नॉलेज वाला गुरु आपको बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग लाइफ में। तो अब बगैर गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्किन देखेगा, आपके वाटर लेवल देखेगा, आपकी हर एक कंडीशन उसको पता है कि मेरा बंदा कितने स्ट्रेंथ के साथ वर्कआउट कर रहा है, क्या उसका डाइट शेड्यूल है, कितना उसके अंदर पेशेंस है, कैसे वो करेगा। तो बगैर गुरु के कुछ भी नहीं है, सब बेकार है बगैर गुरु के। गुरु मानो तो दिल से मानो किसी को भी। बात, बहुत बढ़िया बात की है, और ये हर डोमेन में हर जगह अप्लाई होती है, क्योंकि गुरु कभी अपने क्लाइंट का बुरा नहीं सोचेगा, वो गुरु है। गुरु भगवान का ही रूप होता है दूसरा, माँ बाप ही है एक तरह से अपने वो, लेकिन उसको बिल्कुल दिल से फॉलो करो आप, वो कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा, अगर सच्चा गुरु है वो आपका तो। और अगर वो लालची है, आपसे उसको खाली पैसे का मतलब है, तो फिर वो अलग है। आपको भी थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, हाँ यार ये मुझे सही गाइडेंस कर रहे हैं और मेरी बॉडी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं यार मैं इनको फॉलो करूँ, तो दिल से फॉलो करो, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं होने देगा। बिल्कुल सही। तो हम चाहते हैं कि आपके फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए हम आपको बहुत सारी हमारी विशेज़ हैं, हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको कि आप आगे और ज़्यादा कॉन्टेस्ट आप इम्प्रूव करते जाएं और बड़े बड़े टाइटल्स हमारे शहर में लाएं। बिल्कुल लाऊंगा। तो यही हमारे चैनल मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आगे भगवान और अल्लाह की मर्ज़ी, वो क्या चाहते हैं मैं मेरा 100% दूंगा। मुझे ये नहीं है कि मैं जीत के जाऊँगा, मैं हारता भी हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ हार भी, मुझे हार भी एक्सेप्ट है, क्योंकि हार से ही जीत को कैसे जीतना है वो सीखा जाता है, कि अपनी कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती की है अपनों ने। तो हारने के बाद ही इंसान को असली जीत, जो सलमान खान ने वो सुल्तान के अंदर डायलॉग बोला था, वो परफेक्ट बोला उसने यार, मैं उस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये आइडेंटिफाई करना कि क्या कमी है, 100% दो, हाँ अपने 100% दीजिए। आगे जो भी है वो, अब वो आपसे ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है, उसको कैसे रोक लोगे आप? आपसे हार्ड वर्किंग वो भी है ना सामने वाला, ये कैसे करोगे आप? मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से, मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे ज़्यादा करके आया भाई, तो उसको मिलेगा वो। अब मैंने 2 ही इवेंट में पोजिंग की काफ़ी मिस्टेक की है, बहुत मिस्टेक की है मैंने पोजिंग, तो अभी मेरा पोजिंग के ऊपर बहुत वो चल रहा है, काम चल रहा है, कैसे कैसे पोज, जिस पोज में मैं अच्छा दिख रहा हूँ वो पोज हम होल्ड कर करके अभी 10-10 15-15 सेकंड होल्ड करके अभी उस पर काम और स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पोजिंग में मतलब जितना आपको एनर्जी लगती है आपने, और वहाँ स्टेज पे नहीं दिखा पाए, ये मैंने बहुत गलती की है मेरी 2 ही, अब मैं वीडियो दूंगा आपको, उसमें देखना आप, मैंने बहुत मिस्टेक की है पोजिंग की। नहीं ये तो है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो अच्छी बॉडी नहीं है, कर पा रहे हो तो क्या मतलब की बॉडी, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पोजिंग बहुत ज़रूरी होती है, और पोजिंग आप वर्कआउट में आपकी जितनी एनर्जी लगती है ना बॉस, पोजिंग में उससे डबल एनर्जी लगती है। तो अभी नेक्स्ट कंपटीशन आपका कौन सा है? हाँ, वेस्टर्न इंडिया ही, जिससे मैंने पिछले साल शुरुआत की थी, वही इवेंट से मैं वापस शुरुआत करूंगा। ओके ग्रेट। तो जो कमियां छुटी हैं, और पहले एक्चुअली क्या होता था अंशुल भैया कि हमारे गोल बहुत छोटे होते थे, जावरा हुआ, और जावरा के हर बंदे का बता रहा हूँ मैं, जावरा में हर बंदा रतलाम और जावरा की ही तैयारी करता था, लेकिन इस बार मालिक ने मेरा ऐसा माइंड सेट किया था कि यार इंडिया खेलना है। इसके बीच में थोड़ा कोरोना काल चल रहा था, तो मेरे सर ने भी मुझे कहा कि जमील रहने देते हैं अपन, कभी अपना इतना पैसा भी लगेगा बॉडी पे, हार्ड वर्क भी करेंगे, तो अपन रहने देते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, इस बार खेलना है, मतलब इतना तगड़ा माइंड सेट हुआ था इस बार इवेंट को लेके। मैंने कहा कुछ भी हो सर, मैं हारूं, मुझे आप अपनी बेस्ट करवाओ, बस हार जीत से मुझे कोई, मैंने मेरे सर से भी ये बोला था, मुझे ज़रूर नहीं कि मैं चैंपियन बनूं, मेरी प्लस लगे, लेकिन 10 लोग मेरी तारीफ करें। तो ऐसे तो जावरा का जो एक्चुअली गोल है ना, मैं जो 15 साल से नोटिस कर रहा हूँ, जावरा के जो बंदे हैं खाली जावरा रतलाम तक ही सीमित हैं, आगे का उनको गोल टारगेट है ही नहीं, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जितना बड़ा रखोगे ना, उतना
आप बड़े बनोगे। वही, जितना बड़ा समंदर उतनी बड़ी मछली। Yes. तो और हालांकि जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि एक कॉन्टेस्ट प्रेप करने में हार्डवर्क तो लगता ही है, लेकिन साथ में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत तो इन्वेस्टमेंट है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने डाइट के बारे में बताएं, जो आपने रिसेंटली जो कंपटीशन जो मेरे प्रेप टाइम था उसमें मेरा आधा से पौन किलो चिकन था Okay. और अंडे थे। पीक वीक में तो हालत आपको पता ही है कैसी हो जाती है, तो बस अंडे, चिकन और सैलेड और प्रोटीन बिल्कुल। और कुछ न्यूट्रिशन भी थे मेरे, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल वगैरह ये भी थे, और बढ़िया रहा, बेस्ट रहा। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, पीक वीक वो होता है जो एक वीक होता है कॉन्टेस्ट से पहले, और आपको शायद पता नहीं होगा उसमें पानी भी छोड़ दिया जाता है। तो नहीं, वो हर बॉडी की अलग अलग कंडीशन के ऊपर छोड़ा जाता है पानी। हर किसी की बॉडी पानी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो आपका कोच ही बताएगा आपको, क्योंकि मेरे कोच को पता था कि मेरी बॉडी में कितना वाटर लेवल है अभी और कब कितना कम होगा। आप यकीन मानोगे, सुबह नाइट में रात को 11 बजे से और सुबह मुझे वेट देना था, तो तब से अभी तक मैंने सुबह 12 घंटे में कितना वेट कम किया होगा? कितना? 7 kg। ओफो, मतलब वो काफी सारा 12 उसमें घंटे में अमाउंट 7 kg। मेरे ख्याल से वाटर लेवल होगा जो आपने ड्रॉप किया है। वाटर लेवल मैंने पूरा ड्रॉप कर दिया था, पूरा मैं शेडेड होके गया था। जावरा में एक्चुअली एक और बात बताना चाहता हूँ, डीमोटिवेट करने वाले बहुत है हमारे यहाँ पे। सही मोटिवेट कोई नहीं करता है, और जितना मेरे जिम में मोटिवेशन मैं लड़कों को देता हूँ कोई भी नहीं देता होगा। सही बता रहा हूँ ये चीज़। अधिकतर दूसरे बंदे जिम में आके मुझे बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, उनको पता ही नहीं है। और सप्लीमेंट कुछ भी दे देते हैं। कोई भी जिम में गया, डब्बा उठा के पहले दे दिया, उसका हार्ड वर्क नहीं देखा, उसकी स्ट्रेच नहीं देखी, उसके एंगल मूवमेंट्स कुछ नहीं देखे, बस पहले उसको प्रोटीन थमा दिया। भाई उसको पहले उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ तो देखो आप कि वो कहाँ तक लिफ्ट कर पा रहा है, कितना पुश कर पा रहा है अपने आप को, उसकी नेचुरल डाइट क्या है, उसको सप्लीमेंट अपन कब दें, ये चीज़ नहीं है। बस आया जिम में बंदा, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, बॉडी नहीं बनेगी। अंशुल भैया, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे जो बॉडी बिल्डिंग थी, मैंने 8 साल तक जैसे स्टार्ट करी थी, कोई प्रोटीन नहीं होता था, कोई सप्लीमेंट नहीं होता था, घर का दूध, अंडे, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी कि जब ये डाइट में है और ये डाइट होती है, लेकिन मैं वैसे भी खाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी बॉडी इंप्रूव हो रही थी। फर्स्ट कंपटीशन जो मैंने खेला था, फर्स्ट मेरा जो बेस्ट, जैसे स्टार्टिंग का है मैंने, और मुझे बोल दिया कि आप इवेंट खेलना है, तो उसमें मैं चैंपियन ही बना था मिस्टर जिम में, जो हमारे शकील भाई ने करवाया था, अनवर खान सर ने करवाया था, तो उसमें मैं चैंपियन बना था। फर्स्ट मेरा कॉम्पिटिशन। उसमें मतलब शकील भाई का नाम मेंशन किया है। शकील भाई, वी ऑल लव यू। तो मतलब आपने जो लेगेसी शुरू करी है जमील भाई जैसे बॉडी बिल्डर, आज भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे शहर से जो स्पोर्ट्स को, जो बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट ग्रो किया है, वो चाहते हैं और ज़्यादा ग्रो करे, और इंडिया लेवल पे भी। अब हम जब आगे अपने जावरा का, अपने शहर का, और हो सका तो हम इंडिया का भी नाम आगे करेंगे, इंडिया के लिए हम खेलेंगे। लेकिन यार सब कुछ नहीं कर सकते, हम हार्डवर्क बहुत कर सकते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन बहुत है, लेकिन फाइनेंशियली हम थोड़ा वीक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी तो कुछ तो हेल्प मिले हमें, मुझे ही नहीं, जो भी अगर कंप्लीट कर रहा है उसको हेल्प मिले। हाँ बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स में जो थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट जो है मिलना चाहिए, वो शायद स्पोर्ट्स में उतना नहीं मिल पाता है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पोर्ट्स की तरफ भी फोकस किया जाए। थोड़ा और तो कम से कम यार, आप कम से कम उसकी डाइट का तो करो यार, या कुछ ऐसी जॉब दो उसको 4-5 घंटे की, नगर पालिका के अंदर हो गई, या कोई भी किसी भी तरह की जॉब दो उसको, जो वो वहाँ पे वर्क भी करे और आप भी थोड़ा बेसिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए और दी जाए, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। Thank you, और मुझे बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, वर्कआउट इंजॉय किया। वर्कआउट कैसा लगा? बहुत मज़ा आया मुझे, और हमें बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच।